हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। लुक्स लाइक देयर सम इशू। अरे यार, ये लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा। क्या समस्या है भाई। अब ओपन हो गया। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और इस बैच में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं। और भाई साहब, ये तो सबसे पहले कंटिन्यू कॉपी पेस्ट चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इंजीनियरिंग कभी की ही नहीं, तो ईआर यहाँ पे गलती से लिखा होता है। हाँ, डीआर लिख दो तो चलता है। मैं पीएचडी हूँ फिजिक्स में, तो डॉक्टर लगा सकते हैं। तो डॉक्टर तो लगा सकते हैं, लेकिन ईआर नहीं लगा सकते भाई। क्यों लिख देते हैं ये, है ना? किसी का उठा के कहीं चिपका देते हैं, बस नाम चेंज करते हैं। कोई बात नहीं। तो क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या एकदम? दूसरी बात, यहां पे स्लाइड मैप नहीं आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं। यही तकनीकी खराबी हो रही थी। तुम जान खा जाओगे मेरा, मुझे पता है। तो मैं एक बार कोशिश करता हूं फिर से। अगर स्लाइड मैप आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी स्लाइड मैप नहीं आएगा। ठीक है, अभी कुछ समस्या होगी टेक्निकल। नहीं आ रहा। अरे आ गया फिजिक्स, आ गया भैया, आ गया। ओया, लेक्चर 9। ओके, कंटिन्यू, कंटिन्यू। वाह यार, हो गया हो गया हो गया। चलो चलो, स्लाइड मैप आ गया, बधाई हो। यही नहीं आ रहा था, इसीलिए लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो चलिए, ठीक है, आ गया। अब स्लाइड मैप आ गया, ठीक है। कमेंट नहीं चल रहा था। 18 घंटे पढ़ाई करी, अरे भाई साहब 18 घंटे तुम पढ़ोगे? शकल देखा अपना, शकल पढ़ने लायक है तुम्हारी? 18 घंटे पढ़ाई मना कर देगी। रामलाल, औकात चाहिए उसके लिए जो है नहीं तुम्हारे अंदर। समझ में आया रामलाल? हाँ बिल्कुल, ट्रेंडिंग पे वीडियो अभी भी। 6 दिन बाद, 22 तारीख को क्लास लिया, 26 तारीख तक ट्रेंडिंग पे चल रहा वीडियो यूट्यूब इंडिया में। चलिए, तो शुरू करते हैं बेटा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़िए, खुश रहिए, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे बच्चों का एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि सर स्कूल के साथ मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। थोड़े लंबे लंबे लेक्चर हो जा रहे हैं कभी कभी, तो उसको मैनेज करने में दिक्कत आ रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ रहा है। तो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत आएगा। आपको लगता है कि आप बिना दिक्कत के वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे जिसमें 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है? बिना दिक्कत के तो नहीं होगा ना। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा। आप चाहे कितना भी रो लो, कितना भी नाक रगड़ लो, कितना भी समस्या मुझे सुना दो, लेकिन जितना नीट क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है उतना मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, आपको कवर करने में बहुत दिक्कत आएगा, बहुत पेन लेना पड़ेगा, रात रात भर मुश्किलें आएंगी, रात रात भर पढ़ना पड़ेगा, टेंशन होगा, परेशानी होगी, पेन होगा, लेकिन वो तो लेना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के तुम डॉक्टर बन जाओगे। अब तुम्हारा थॉट होगा कि सर हम बीमार पड़ जाएंगे, हेल्थ है, फैमिली है, ये सब भी जरूरी है, तो उसको बैलेंस करो ना भाई। इसी को तो कंपटीशन कहते हैं। अगर इतना आसान होता तो कोई भी डॉक्टर बन जाता कि नहीं बन जाता? बताओ। बहुत सिंपल सी थॉट, सिंपल सी थॉट है, सिंपल सी थॉट है कि 12th पास कितने लोग करते हैं? 99.9% लोग। 0.1% लोग ही तो मुश्किल से फेल करते होंगे ना। लेकिन डॉक्टर कितने लोग बनते हैं? 1% लोग। 99% लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं। और आपके बैच में से भी 99% लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे।
और आपको बुरा लगेगा लेकिन ये तो फैक्ट है, वो तो किसी भी बैच का होता है। चाहे मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लूं, या मैं किसी भी शहर की बात कर लूं, या किसी भी बैच की बात कर लूं, किसी भी सेशन की बात कर लूं, उसमें 1% से ज्यादा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता ना। सीट ही नहीं है, सीट ही नहीं है। तो क्या आप मेहनत करने में बैच में टॉप 1% में है? क्या आप मेहनत करने में, आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उसके टॉप 1% में है? क्या आप पेन लेने में, आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं, क्या उसके टॉप 1% में है? क्या आप संघर्ष करने में, कलम घिसने में टॉप 1% में है? नहीं, दिक्कत हो रहा है। ओहो, तो बिना दिक्कत के तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? असंभव है ना बेटा। और ये सच बातें हैं। तो या तो तुम साल भर खुश रहो और लास्ट में जाके रिजल्ट तुम्हें खराब मिले, या साल भर सच्चाई सुनो और मेहनत करो। तो या तो तुम उस लेवल का पेन लो, उस लेवल का मेहनत करो, उस लेवल का संघर्ष करो, घिसो। ये बहुत आसान नहीं है। और सिर्फ तुम्हें लगता है कि नहीं तुम सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है, तो फिर तुम गलत जगह पे आए हो, बैच छोड़ के जा सकते हो। समझ गए? आओ आगे कंटिन्यू करें। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 9 में क्या पढ़ने वाले हैं समझते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे जैसा हम पहले पढ़ रहे थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, थोड़ा सा और इसमें हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन कोई भी क्यू चार्ज जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम फोर्स कहते हैं। बट 1 कूलम चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना? 1 कूलम चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। 1 कूलम चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टाइम मिला तो हाफ रिंग के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझेंगे। किसके वजह से बेटा? हाफ रिंग के वजह से। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में थोड़ा पढ़ाया था, आज अपन कंटिन्यू करते हैं वहीं से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं भी स्पेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, या किसी भी चार्ज के आसपास, मान लो ये मेन सोर्स चार्ज है, इसके आसपास कहीं भी, मेरी बात सुनना, इसके आसपास कहीं भी 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अरे भाई मान लो कहीं कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा है, युगांडा की काली घाटी में कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, ना ही कोई चार्ज है, ना ही कोई रिंग है, ना ही कोई रॉड है, कोई चार्ज नहीं है। अब वहां पे तुम 1 कूलम चार्ज को लेके घूमोगे, क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं सर, क्योंकि आसपास में कोई और होना चाहिए ना फोर्स लगाने के लिए। मान लो वैक्यूम है, आसपास में दूर तक कहीं कुछ नहीं, एकदम अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कुछ नहीं है, क्या वहां पे 1 कूलम चार्ज पर फोर्स लगेगा? नहीं सर, कोई होना तो चाहिए ना लगाने के लिए। तो क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? कोई पैदा कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज की वजह से होगा। हो सकता है वो पॉइंट चार्ज हो सकता है स्फीयर पे रखा हुआ चार्ज हो सकता है रिंग पे रखा हुआ चार्ज हो सकता है डाइपोल हो सकता है रॉड पे रखा हुआ चार्ज हो, कोई ना कोई चार्ज होगा। या किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के आसपास 1 कूलम चार्ज, मेरी बात सुनिएगा, 1 कूलम चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर तुम्हें डिफाइन करने के लिए बोले तो कैसे डिफाइन करोगे? बताओ, फटाफट बताओ। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? एक कह रहा 1 कूलम चार्ज इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अरे गधा है क्या रे? 1 कूलम चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके रखना और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1 कूलम चार्ज प्रैक्टिकली क्यों नहीं पॉसिबल होगा भाई? 1 कूलम चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज रह सकता है, लेकिन 1 कूलम चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा चार्ज होता है कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर देता है। तो 1 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है कि 1 कूलम चार्ज लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ बताओ, फोर्स एक्सपीरियंस
बाई वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। हाँ एकदम सही है। अरे भाई 200% सही डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई वन रेस्ट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। सही है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन कूलम चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ दोनों चीज ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है? कंसेप्चुअली दोनों चीज सेम है कि नहीं? कौन सा दोनों चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ सेम है कि नहीं है? फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन रेस्ट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्चुअली दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ सर सेम है। अब देखो कोई भी क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम उसको फोर्स कहते हैं, लेकिन वन कूलम चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कुछ नहीं करो, मान लो कोई भी चार्ज रखा है, उससे आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कैसे निकालोगे? सर यहां पर वन कूलम चार्ज रख देते हैं और इस पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बट वन कूलम चार्ज की वजह से जब आप यहां पे फोर्स निकालोगे तो वन कूलम चार्ज प्रैक्टिकली लाके रख के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये वन कूलम चार्ज इतना बड़ा है कि इसको डिस्टर्ब कर देगा। तो एक तरीका है कि यहां पे कोई भी चार्ज रख लो, उसके वजह से फोर्स निकाल लो और उसी चार्ज से डिवाइड कर दो। तो भाई किसी भी क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा अगर वो एफ है और उसी चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो वन कूलम का फोर्स आ जाएगा यूनिटरी मेथड से। हाँ सर ये तो आसान है। अब इस क्यू नॉट को हम ऐसा रखते हैं कि इसको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए इस क्यू नॉट को कहते हैं वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्या बोल देते हैं? टेस्ट चार्ज। वेरी स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को रख के हम फोर्स निकाल लेते हैं और उसी पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज। ये आ जाएगा एक कूलम पे लगने वाला फोर्स, एक कूलम पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होगा। किधर डायरेक्शन होगा? डायरेक्शन अलोंग फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। मान लो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो वन कूलम चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बताओ? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा आगे की तरफ, इसी लाइन के लॉन्ग रिपेल करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन आ गया। अगर यहां पे डायरेक्शन पूछे तो इसके वजह से तो इस डायरेक्शन में होगा सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम कह सकते हैं कि आउटवर्ड होता है। जरा हम यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, बताओ किधर होगा? सर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड देखोगे तो वन कूलम चार्ज रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इधर होगा। यहां पर बताओ, इधर होगा। यहां पर बताओ, इधर होगा। यहां पर बताओ, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है कि एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकलता हुआ। अच्छा ये एक प्लेन में निकल रहा है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में निकल रहा है? ये सिर्फ प्लेन में निकल रहा है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में निकल रहा है? बताओ ये एक प्लेन में निकल रहा है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में निकल रहा है? भाई साहब ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में निकल रहा है। कैसे? मान लो ये मेरा मुट्ठी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैसे निकल रहे हैं? ऐसे इधर 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 इधर, हर तरफ पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। सर लगे हाथ निगेटिव चार्ज का ही बता दोगे तो मजा आ जाएगा। देखो मान लो ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब जिसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताओ? तो देखो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो वहां पे पॉजिटिव वन कूलम चार्ज रख के उस पर फोर्स की डायरेक्शन देखो।
कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 1 कूलम चार्ज रख के उस पर फोर्स देख लो। न्यूमेरिकली तो कर ही सकते हो ना, प्रैक्टिकली वहां पे रखना मुश्किल है, लेकिन न्यूमेरिकली तो कर ही सकते हो ना कि 1 कूलम चार्ज रख दो। न्यूमेरिकली मतलब बोर्ड पे तो लिख ही सकते हैं ना। डायरेक्शन निकालना है तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रख के उस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालो। बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो सर निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इधर। यहां पर बोलो इधर, यहां पर बोलो इधर, 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 इधर। तो ये कैसा हो गया? रेडियली इनवर्ड। वाह रे वाह, मजा आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू निगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन कहीं पर भी 1 कूलम चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन पर कूलम। अच्छा ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे और समझनी है। क्या कि मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो मैं 25 बार बोल चुका शायद, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का यही मतलब है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ई। रेडियली का मतलब कहां से है? कम से कम देख के तो समझ ले कि ऐसे 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 जो जाता है उसको आज से रेडियली बोलेंगे, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कहीं एक पॉइंट से हर तरफ बाहर निकल के जा रहा होगा उसको रेडियली बोलेंगे। रेडियली का मतलब यहां भी पूछे होंगे, देखते हैं। सर टेस्ट चार्ज निगेटिव हुआ तो? ओ भाई साहब, अच्छा एक बात बता, तेरा नाम क्या है? राहुल कुमार। लेकिन मैं बोलूं राहुल कुमार अगर लड़की हुई तो? अब साला पैदा तो लड़का हुआ था, अब लड़की कैसे हो सकती है? हाँ सर बात सही है, जो मैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव डिफाइन किया था वो निगेटिव कैसे हो सकती है? यू कॉमेडी मी, आर यू कॉमेडी मी? टेस्ट चार्ज निगेटिव हुआ तो? अच्छा अनुराग है, अब मैं बोलूं अनुराग लड़की हुई तो अनुराग कुमार बोलोगे कि कुमारी बोलोगे? अबे पैदा तो लड़का हुआ था, अब लड़की कैसे बोलूं मैं उसको? तो टेस्ट चार्ज डिफाइन ही हमने पॉजिटिव किया था, निगेटिव कैसे हो सकता है? अनुराग आर यू कॉमेडी मी? तुमको बोला टेस्ट चार्ज, यहां लिखा है यहां लिखा है, ओ भाई मेरे, देखो ये क्या है? क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज को कहते ही है वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब तेरा नाम है क्या? है नाम तेरा? तेरा नाम है अनुराग। हाँ अच्छा, टेस्ट चार्ज न्यूट्रल हुआ तो? बहुत बढ़िया, तो तू तो है भी न्यूट्रल वैसे भी। सर प्लीज अपने क्लास 11 का खजाना में ऐड करा दीजिए। बेटा 12 पढ़ लो अच्छे से, धीरे धीरे हो जाएगा। शक्तिमान नहीं हो तुम, 12 जो करा रहे हो उतना हो पा रहा है? 10 आवर का लेक्चर देखा था, बहुत कुछ समझ में आ रहा था, पता नहीं क्या फायदा होगा। सर प्लीज बताइए, समझ नहीं आ रहा था समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सर अगर यूनिट निगेटिव चार्ज हुआ तो एक टाइम टेबल बता दीजिए। मैंने ये कॉमन डाउट में जो अपन ऊपर सेलेक्ट करते हैं ना, वो थोड़े अच्छे डाउट। सर केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। प्रॉब्लम तो बेटा खुद है, वो सॉल्व कैसे होगा? सर मेरी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है आउटवर्ड? चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा। अब देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब मान लो
इस स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े हो 11th क्लास में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो? यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े हो? यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह एक जैसा। उसमें अगर मैं क्यू चार्ज रख दूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई क्यू चार्ज इन दैट फील्ड। अगर कहीं 1 कूलम चार्ज पर फोर्स ई लग रहा है, 1 कूलम चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है? ई लग रहा है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू चार्ज इन दैट फील्ड कितना लगेगा? बताओ। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, हर जगह सेम। तो मान लो किसी स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो ई है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू चार्ज इन दैट फील्ड क्या हो जाएगा? सोच के बताओ। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू ई। सर कैसे पता चला? ये तो सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड है। एक कह रहा है ई बाई क्यू, गधेरे। अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारता हूं तो तेरा एक दांत टूटता है, तो 2 थप्पड़ मारूंगा तो कितने दांत टूटेंगे? 2। 3 थप्पड़ मारूंगा तो 3, 4 थप्पड़ मारूंगा तो 4, n थप्पड़ मारूंगा तो n दांत टूटेंगे। अगर मैं 400 थप्पड़ मारा तो 400 दांत तोड़ेंगे। 28 तो इस जन्म के और अगले 10 जन्म के एक साथ तोड़ दूंगा। समझ में आया? तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू चार्ज इन दैट फील्ड इज इक्वल टू सिंपल क्यू ई। देखो 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको ई कहते हैं, 2 कूलम चार्ज पे फोर्स लगेगा उसको 2e कहेंगे, 3 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको 3e कहेंगे। तो n कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है या सिंपल q कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसको qe कहेंगे। समझ में आया? अगले 10 जन्म तक बिना दांतों का पैदा लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 कूलम चार्ज पर फोर्स E है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। 2 कूलम चार्ज पे 2E, 3 कूलम चार्ज पे 3, तो Q कूलम चार्ज पे QE फोर्स लगेगा बेटा। सिंपल। कौन सी क्लास में ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बेटा? यूनिटरी मेथड बताओ जरा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सिंपल है ना बेटा? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये Q पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q चार्ज इन दैट फील्ड इज QE एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज force is along electric field if charge is positive, जैसे मान लो 1 पॉजिटिव चार्ज पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है E, तो 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा ना, 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज से फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज पॉजिटिव एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड if charge is negative, तो कोई चार्ज आपका Q निगेटिव है तो यहां पर जो उस पर फोर्स लगेगा, देखो निगेटिव रखोगे वैसे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अच्छा इसका सिंपल सा सिनारियो भी तो मिटा देता हूं, ये तो सिंपल समझने के लिए लिखा था। एक बात बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर मैं कोई भी 1 कूलम का चार्ज रखूं तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? सर आगे लगेगा उस पर फोर्स। तो पॉजिटिव क्यू रखूंगा तो जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगना चाहिए 1 कूलम पे, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो उधर ही लगेगा। लेकिन कोई अगर निगेटिव चार्ज में रख दूं, माइनस क्यू चार्ज रख दूं, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। वैसे भी जो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है निगेटिव के लिए तो अपोजिट होता ही है ना बेटा। तो बताओ कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? ये किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझो मैंने यहां पे क्या लिखा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
बात समझो, दो चीजें हैं कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी पर फोर्स लगेगा, दोनों चीजें होती है ना। अच्छा मान लो मैं चार्ज हूं, मैं चार्ज हूं, तो मेरे आसपास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब तुम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाओगे, तुम पर फोर्स लगेगा, तुम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाओगे तो तुम पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अच्छा, खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद ही चार्ज फोर्स लगा सकता है क्या अपने आप पर, कभी भी नहीं। खुद का फील्ड, जैसे अब यार गधे हो गया, मानसिक संतुलन ठीक है, मैं बोलूं कि खुद को तू थप्पड़ मार ले, तो खुद को थप्पड़ मार लेगा क्या, मैं खुद को ही बैठ के थप्पड़ मारता रहूं क्या। तो जो चार्ज होता है ना, खुद के फील्ड की वजह से खुद पर फोर्स नहीं लगाता। जो चार्ज होता है वो खुद के फील्ड की वजह से खुद पर फोर्स नहीं लगाता, वो किसी और पे लगाएगा ना, किसी और पे लगाएगा ना। तो यहां पर एक कह रहा है कि रेडियली इनवर्ड होगा सर फोर्स। गधेरे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज निगेटिव। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, QE लगेगा। और अगर कोई निगेटिव चार्ज रखते हो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो बता ही दिया ना, निगेटिव होने की वजह से क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये तुम्हारा एक पॉइंट पे रखा हुआ पॉजिटिव Q चार्ज है, उसके वजह से R डिस्टेंस पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन लिखा है, टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सो दैट इट प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज। मतलब यहां पर कोई मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं ताकि इसके वजह से इस पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि फोर्स तो देखो म्यूचुअल होता है, ये इस पर लगाएगा तो ये भी तो इस पर लगाएगा ना। तो यहां पे मेरा सोर्स चार्ज कौन है, वो चार्ज कौन है जिसके बारे में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये तेरा सोर्स चार्ज है। मतलब ये सोर्स चार्ज ना बोल के तू बोल दे इसको मेन चार्ज, जिसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना है। तो मैं कोई Q0 चार्ज रख देता हूं और इसके वजह से इस पर फोर्स देखता हूं, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ, सबसे पहले तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, तो फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स लगाएगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q0 बटा ये डिस्टेंस R²। ठीक है, अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है सर, इस फोर्स का डायरेक्शन इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही लगेगा। तो यहां पे R कैप लगा दो तो कोई बुराई नहीं सर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो फोर्स को। इस पॉइंट Q0 चार्ज पर जब मैं फोर्स लिखूंगा तो इसके पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही तो फोर्स लगेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। हाँ, तो R कैप आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिस भी चार्ज पर आपने फोर्स लिखा है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 1 कूलम का फोर्स आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल Q0 बटा R² बटा Q0। ये इससे कट जाएगा, ये R कैप रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड साहब मैंने वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया। अरे ओ चोमू चच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें हैं, इसका मैग्नीट्यूड, तो चोमू चच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया KQ बटा R², और डायरेक्शन इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अबे आपने बोला है पॉइंट चार्ज हमेशा दूर की तरफ होगा, तो अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज से दूर की तरफ, ये रहा उसकी मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन हमने लिख के बता दिया। वैसे इसमें पोजीशन वेक्टर के अलोंग होगा, तो यहां से इस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किसका कैलकुलेट किया हमने, कैपिटल Q का कि Q0 का, ये बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है मैंने, तो कैपिटल Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया ना। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, कैपिटल Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस कैपिटल Q की कितनी औकात है
1 कूलम पे फोर्स लगाने की। सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं असल में बताऊं मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपनी भाषा में, देहाती भाषा में मतलब होता है औकात। किस चीज की औकात? इसकी कितनी क्षमता है, कितनी औकात है कहीं पर भी 1 कूलम चार्ज पर फोर्स लगाने की, 1 कूलम पर फोर्स लगाने की। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, औकात। कितनी औकात है। अब किसी की औकात ज्यादा होती है, किसी की औकात कम होती है। अब मैं तुम्हारी औकात पूछूं तो तुम भिखारी टाइप आदमी है, मेरी औकात पूछ, मैं बहुत अमीर आदमी हूं। तो औकात औकात की बात होती है। अब यहां पे औकात कभी पैसे से देखी जाती है, औकात कभी बॉडी की होती है, औकात कभी फोर्स लगाने की होती है कि कौन कितना कूद सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्यादा बसवासी मत कर, ये तो वहीं पे घर पे आके मारूंगा। तो मेरी औकात तेरे घर तक है, याद रखना। औकात कभी किसी की औकात पैसे की होती है, कभी किसी की बॉडी की औकात होती है, कभी कूटने की औकात होती है। तो बात यहां पे सबकी औकात की है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कैपिटल क्यू की औकात देख रहे हैं कितनी है यहां पे, कि यहां पे 1 कूलम चार्ज आ जाए तो कितना फोर्स लगा सकते हैं, इसको औकात कहते हैं। समझ गया? ओके, अब ध्यान से समझ, एक बहुत बढ़िया सवाल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, कहीं पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाई। पूरा सवाल पर अंग्रेजी के भिखारी, जैसे तुम्हारी अंग्रेजी की औकात एकदम बेकार है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई सच दैट एन इलेक्ट्रॉन, अरे चल्ला, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, इक्वल्स टू इट वेट। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सबसे पहले ये बताओ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो साइन के साथ लिखोगे तो माइनस ही, ई की वैल्यू लिख सकते हो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू ये है, ये माइनस इसका नेचर है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो 1 कूलम पे जो फोर्स लगता है वो ई है, कैपिटल ई। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं मैं यहां पे नीचे की तरफ ही है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और वो फोर्स लगेगा स्मॉल ई कैपिटल ई के बराबर। कितने लोगों को यह बात चमका, कितने लोगों को यह बात चमका कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना ई है, और उस ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सच दैट इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन वुड एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सबसे पहले उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और वो स्मॉल ई कैपिटल ई होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके वेट के बराबर हो, तो स्मॉल ई कैपिटल ई बराबर एम जी। तो कैपिटल ई बराबर एम जी बाई स्मॉल ई, ये आपका आ जाएगा जवाब, एम जी बटा स्मॉल ई, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल पर हो, सवाल पर होगे तो समझ में आएगा। सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई पूछ रहा है तुमसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट, मतलब मान लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया, तो उसमें अगर कोई मैंने इलेक्ट्रॉन रखा तो उस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है उसके वेट के बराबर है। तो 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो होता है ई, तो ई चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, स्मॉल ई कैपिटल ई, और वो उसके वेट के बराबर है, तो एफ बराबर एम जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्मॉल ई कैपिटल ई बराबर एम जी, ई बराबर ये आंसर आ गया। कितना आसान है देख। फोर्स का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो और किसका फॉर्मूला लगाया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स का फॉर्मूला नहीं तो और किसका फॉर्मूला है। अगर कुछ अच्छे डाउट है तो कॉमन डाउट में भेज दो प्लीज। सर तो मेरी बॉडी से इलेक्ट्रिक रह, मेरी बॉडी, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता सर। बेटा छोड़ दो ना, कहीं और ट्राई कर लो, दूसरा और फील्ड और है। समझ नहीं आ रहा सर, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा,
सर F बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई क्यों हुआ? डायमेंशन के मास्टर लगा सकते हैं, उसके लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। चलो अच्छा एक कह रहा है फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने? सर वो वाला फॉर्मूला लगाओ ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। रे बुर्बक, तो यहां पे काम करना, तो फोर्स का फॉर्मूला वो वाला लगा ले। कौन सा वाला? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला लगा ले, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लगा ले। अरे जो जानता है सब कुछ लगा देगा क्या? इससे तो नहीं होगा ना ये सवाल। बता क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात थोड़ी ना कर रहा है, दो मासेस के बीच में फोर्स थोड़ी ना, वो तो सिंपल एक इसका वेट mg होता है वो लिखा है बस। अच्छा इससे कर ले क्या? इससे भी कर सकते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स से mb स्क्वायर बाई आर, mb स्क्वायर बाई नहीं, अच्छा उससे विस्कोसिटी से 6 पाई ईटा आर वीटी, नहीं सरफेस टेंशन से फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं इससे कर सकते हैं यार। एक फोर्स होता है ना वो विस्कोसिटी वाला फोर्स, एक और होता है माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएल, इससे नहीं। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स से कर लेते हैं ना, म्यू एमजी से, इस फोर्स से नहीं। अच्छा एक फोर्स और होता है वो वाला, मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी इंटू आर, इससे, इस फोर्स से, इस फोर्स से नहीं। ओके तो इस फोर्स से अच्छा ये भी तो है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, तो यहां से भी तो फोर्स लिंक हो सकता है। इस फोर्स से करने की कोशिश करें, नहीं इस फोर्स से नहीं। अच्छा इससे कर लेते हैं ना, स्ट्रेस से, एफ बटा ए इज इक्वल टू यंग मॉडुलस गामा डेल्टा एल बाई एल। हाँ इस फोर्स के फॉर्मूले से हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया बराबर गामा डेल्टा एल बाई एल, इस फोर्स से। ये तो ठीक लग रहा नहीं? जो लोग अब यहां पे कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों को डाउट था कि सर फोर्स का फॉर्मूला ये वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये वाला यहां नहीं लगेगा। कोई भी जो सवाल होता है उस सवाल का लैंग्वेज, उस सवाल में जो सिनारियो एक्सप्लेन्ड है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम सोचेंगे। क्या यहां पे दो चार्ज की बात करी है क्या दो चार्ज के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं ना, तो ये फोर्स कैसे लगा दूंगा? वो तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगाता है ना वो क्यू ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई है तो यहां पे ई रखा है। अब कहेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे क्यों माना? अबे चाचा तू ऊपर मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड को। हमें क्या करना है, हमें तो यह बताना है ना कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, जो इलेक्ट्रॉन की मास इंटू जी आएगी, इलेक्ट्रॉन का वेट, mg को वेट कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का वेट है, जो इलेक्ट्रॉन का वेट है उस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तो लिख दिया हमने। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आया? मुझे भी यही डाउट था, अरे भाई अरे तू, इसीलिए तो मैं अच्छा मास्टर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू हमारी सोच कितनी गिरी हुई है, कितनी घटिया है, कितने नीचे। कोई और मुझे देखता होगा ना पढ़ाते हुए, बोलेगा कि एकदम घनघोर बायोलॉजी वाला मास्टर है, सच में इसको कुछ नहीं आता पढ़ाने। लेकिन वो ये तो देखे कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, तब उसको मेरा दर्द समझ में आएगा, तब उसको समझ में आएगा कि असली डिमोटिवेशन किसको कहते हैं। अगर मुझे कोई पढ़ाते हुए सच में देख लिया ना, बोलेगा ये मास्टर, ये एमआर है, ये वही मास्टर है जो 18 घंटा तक लगातार पढ़ाता रहा और 900 पेज पढ़ा। कल पता है मैंने कितने पढ़ा? 900 पेज पढ़ा है, 900 पेज। साल भर में ना लोग इतना पढ़ते हैं, जो मैंने एक दिन में पढ़ा दिया। टॉप 5 ट्रेंडिंग पे चल रहा था वीडियो बाबा इंडिया में। वही मास्टर है क्या जो यहां पे भी पढ़ा रहा है? हाँ वही मास्टर है। ये बेइज्जती हो जाएगी भयंकर। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा पढ़ा किसको रहा है, वो भी तो देखो सामने कौन बैठा है। चलो चलो, इसमें फन आता है, मजा आ रहा है सर ये क्वेश्चन। चलो भाई ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है, मैं फिर एक बार कहता हूं, इलेक्ट्रॉन का मास, देखो m तो मास ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से जो उस पर वेट फोर्स लगता है वो mg होता है, और जो mg है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q से बैलेंस हो गया। बस इतना सा कहानी था, और कुछ खास इसमें नहीं है। दूसरी बात,
ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब है कि एक चार्ज यहां पे है कैपिटल क्यू और एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस क्यू और इस क्यू की वजह से यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्या करें? तो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्यू चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं किधर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता निकलता हुआ, तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी? सर वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी के, चार्ज की वैल्यू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, वैल्यू आ गया। अब यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बोलो? तो देखो होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, बाहर निकलता हुआ, दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इधर होगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैदा कर रहा आगे की तरफ, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ ई होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? तो जितना आगे ई उतना पीछे ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 0। क्या आपको यह बात समझ में आया? सर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होता है ना, जिस पॉइंट पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, अ पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, अ पॉइंट वेयर, तुम्हें नहीं लगता मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है? वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नेट इलेक्ट्रिक, अंग्रेजी थोड़ा पढ़ूंगा वो भी अच्छी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। न्यूट्रल पॉइंट, अ पॉइंट वेयर, न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे कोई क्यू चार्ज रखूं तो इन दोनों की वजह से उस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? 0। इन दोनों की वजह से उस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? 0। हां, वहां कोई भी चार्ज रखूंगा उस पर फोर्स नहीं लगेगा। वाह यार, धीरे धीरे तुम भी इंटेलिजेंट हो रहे हो, इंटेलिजेंट सी बात नहीं है, इंटेलिजेंट हो रहे हो, इंटेलिजेंट। तो जितना पॉजिटिव चार्ज की वजह से पीछे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतना इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आगे आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। वायर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो झुंझुनीलाल, देखो इस पॉजिटिव चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा? देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालते हो ना, उस पॉइंट को इलेक्ट्रिक चार्ज से मिला दो और उसके बाहर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये बताओ क्या होगी? सर के, इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओहो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो यहां पे चार्ज रखा है, निकाल कहां रहा हो? यहां पे, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मानते हो कि नहीं? हाँ सर। कितना? तो सर चार्ज की वैल्यू क्यू, देखो क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में? के, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो उस चार्ज की वैल्यू बटा जहां पे निकाल रहे हैं वहां से चार्ज की डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। हाँ सर। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से आया के क्यू बाई आर, एक आया है इसके वजह से के क्यू बाई आर। तो नेट कितना हो जाएगा? सर नेट हो जाएगा 2k क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो 2k क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो 2k क्यू बाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अरे रॉन्ग है सर। क्यों? क्योंकि इस P पॉइंट पर नोट जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होंगे, मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं बस, तो एरो हटा दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे आएगा वो इस के क्यू और इस के क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट हो जाएगा √2 के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आएगा आपका आंसर, √2 के क्यू बाई आर स्क्वायर। मान दो इस बात को। वाह सर, रॉन्ग है आपका। वाह भाई,
हम रॉन्ग है। कंपोनेंट नहीं लेंगे क्या? कब? भाई मैं देखना चाहता हूं कहां पे कंपोनेंट की बात कर रही है। 2 KQ/R² होगा ना? अच्छा √2, हाँ तो रामलाल आनंद है हो गया ये, पहले आनंद था खाली। वेक्टर्स हम नहीं करेंगे क्या सर? इसमें करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे सर? जबड़ा फैन, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो समझ आएगा कभी ना कभी, चिंता मत कर। MS धोनी लीजेंड है तभी तेरा समझ नहीं आ रहा, लिख MR लीजेंड है तब समझ आएगा। नाम चेंज कर लो, तेरा कृपा नाम में अटका हुआ है बेटा, तेरा नाम कृपा, तेरा कृपा नाम में अटका हुआ है तेरा कृपा। 900 पेज का PDF पढ़ने में 2025 तक नीट देना पड़ेगा। अपनी अपनी औकात होती है, तेरे से तो 2050 तक नहीं होगा। चलिए देख, नाम अंड संड कुछ भी रख लोगे तो वहीं तक कृपा अटकेगी। लिखो MR लीजेंड, तब तुम्हारा समझ में आएगा। लिखोगे रणबीर कपूर लीजेंड, ये लीजेंड वो लीजेंड, तो डैश नहीं समझ में आएगा, ये फिजिक्स की भाषा है। MR लीजेंड लिखो तब समझ आएगा। देखो ये पॉजिटिव Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, इसके वजह से P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये P पॉइंट है, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो भाई इस प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा। क्यों सर? प्लस की वजह से आगे होता है। और इस माइनस Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो रेडियली इनवर्ट। देखो इस माइनस Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे ना, तो इस माइनस की तरफ, यहां पर इस माइनस की तरफ, यहां पे इसकी तरफ, यहां पे इसकी तरफ, यहां पे इसकी तरफ, ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखोगे तो KQ/R², और इसके वजह से देखोगे KQ/R²। सर माइनस नहीं लिखोगे क्या? अबे डायरेक्शन ही डिसाइड तो करेगा ना, निगेटिव होना पॉजिटिव होना। तो डायरेक्शन तो हमने देख लिया बुद्धि से, तो फिर अब मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2KQ/R²। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बुद्धि से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूले से, डायरेक्शन बुद्धि से। अब जब डायरेक्शन बुद्धि से निकाल लोगे तो उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे प्लस माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। प्लस माइनस क्या बता रहा है? अब ऐसा मत करना कि डायरेक्शन तूने इधर निकाल दी और माइनस की वजह से माइनस लिख देना, फिर दोनों को जोड़ के 0 कर देना। मतलब अखंड बकलोली। तेरे हिसाब से प्लस Q एंड प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होता। अभी किया, प्लस Q है और ये प्लस Q, तो सेंटर पे 0 होगा। और प्लस Q माइनस Q है तो भी सेंटर पे 0 होगा क्या? अरे भाई मेरे, थोड़ा तो समझ रहा होगा। इस सवाल को समझा कि नहीं समझा? सर बुद्धि बेच के मलाई बर्फ खा गए थे। अच्छा, अब चोरी कर ला कहीं से, चोर तो तू है ही, बुद्धि चोरी कर ला कहीं से। कोई इंटेलिजेंट आदमी ढूंढ, असलग जा काम पे, कोई इंटेलिजेंट आदमी ढूंढ और उसकी बुद्धि चोरी करके ले आ और उसको सेट कर ले दिमाग में। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? मेरे अलावा किसी को देख, नहीं तो मेरा ही बुद्धि चुरा के ले जाएगा, फिर बाकी लोगों का क्या होगा? देख इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। नहीं यार, इससे पहले मुझे कुछ और कराना था। तू बाद में आना बेटा, ओ सवाल तू बाद में आना, सवाल तू बाद में आना। इधर देख भाई, नेक्स्ट देखना इधर, फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आज की क्लास ना में पढ़ेंगे तो कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन तुमको लगेगा आज तक जितना क्लास किया है ना सबसे आसान, आज तक जितना क्लास किया है ना सबसे आसान लगेगा। रीजन क्या है? 2 मिनट बाद समझाऊंगा, अभी सवाल समझाता हूं। फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, मैंने समझा दिया। तो एक प्लस Q चार्ज है बेटा और एक प्लस 9Q चार्ज है, और तुमसे पूछा है
कि वो पोजीशन बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। वो पोजीशन बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कैसे करोगे बोलो? फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो तुम्हें क्या करना होगा, यहां से कहीं x डिस्टेंस एज्यूम कर लो, वहां पर जाओ, वहां पर इस प्लस क्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ E1। किसकी वजह से? क्यू की वजह से। ये लिख दो ना, क्यू की वजह से। और इस 9Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। सर पॉजिटिव चार्ज इससे अवे होता है, इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस 9Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अगर तुम कहते हो कि इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कर दो। बताओ इस पॉजिटिव क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आगे? सर के क्यू बटा डिस्टेंस x लिया है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पॉजिटिव है, उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो पीछे की तरफ होगा, पॉजिटिव है तो अबे होगा ना पीछे की तरफ। वैल्यू कितनी होगी? के 9Q बटा, अगर टोटल डिस्टेंस 20 मीटर है, वहां से x हटा लिया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, ओहो क्या करते थे, ओहो क्या करते थे साजना। ये गाना सुना कि नहीं सुना तुमने अभी तक? अब क्या किया अपन ने, 9 को यहां रहने दिया, 20 माइनस एक्स को यहां ले गया तो 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो 20 माइनस एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इस स्क्वायर को जब हम यहां ले आएंगे, इस स्क्वायर को जब हम यहां ले आएंगे तो अगर 20 माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 9, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स को इधर ले जाएंगे तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे 20 बराबर 4x, x बराबर आ जाएगा 20/4 इज इक्वल टू 5 मीटर। ला 5 मीटर आंसर। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? अब बताओ, क्या मैंने जो आपको एमआर स्टार ग्रेविटेशन में समझाया था, जो एमआर स्टार लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू, हाँ लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं बेटा, तन्हाई दूर करते थे सवाल सॉल्व करके, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके। यस, धीरज एमआरओपी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। मजदूरी क्यों कर रहे हो? √2 कैसे आएगा 90 डिग्री पे वेक्टर सम करने पे? ठीक है भाई, तो जो ग्रेविटेशन में एमआर स्टार पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एमआर स्टार पढ़ा था, क्या वही वाली चीज यहां पे लग जाएगी? x इज इक्वल टू आर बटा √n+1। √n+1 कब लगाएंगे? √n+1 कब लगाएंगे? ये कह रहा है पिछले क्लास में हुआ था, पिछले क्लास में फोर्स निकाला था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। पिछले क्लास में जैसे 2-4 क्लास पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे क्यू चार्ज रख के उसमें फोर्स निकालते थे, है ना? तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा पीछे, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स को बैलेंस करते थे। तो बताओ क्यू चार्ज को या थर्ड चार्ज को कहां रखो कि उस पर फोर्स जीरो लगे? तो वहीं रखो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा? जहां फोर्स जीरो होगा। ये तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। आर की वैल्यू 20 बटा n, मतलब छोटे चार्ज से कितना गुना बड़ा है? 9 टाइम्स √9+1। तो बताओ 20 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 इज इक्वल टू 5 मीटर आंसर। कितने लोगों ने इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया था? कितने लोगों ने इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया था? हाँ, सेम नेचर के चार्ज दोनों तरफ हो तो x बराबर r बटा √n+1, और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हो तो r बटा √n-1। किया था सवाल को सॉल्व? अच्छा, क्यों किया था बताओ? तुमने ये फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें फोर्स में बताया था ना, कि थर्ड चार्ज को कहां रखो कि उस पर फोर्स जीरो लगे, थर्ड चार्ज को कहां रखो कि उस पर फोर्स जीरो लगे। तुमने यहां कैसे लगा दिया बताओ? एनी पर्टिकुलर रीजन? तुम्हें क्या समझ में आया कि तुमने ऐसा किया? बोलो।
क्यों किया ऐसा, मैं जानना चाहता हूं। तो सुनो सर, ऐसे सवाल में आप पूछते थे कि थर्ड चार्ज को कहां रखूं कि उस पर फोर्स जीरो लगे, तो थर्ड चार्ज को हम रखते थे एक्स पर, इसके वजह से फोर्स और इसके वजह से फोर्स उस पर कैंसिल हो जाता था। तो जहां पर फोर्स कैंसिल हो रहा वहीं पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पे अगर मैं चार्ज को रखूं तो उस पर फोर्स तो जीरो ही लगेगा। अब मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो आ गई, चाहे कोई भी चार्ज यहां पर रखो उस पर फोर्स जीरो ही लगेगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब एक बात सुनना, जितने सवाल हम इलेक्ट्रोस्टैट में करते थे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे हमने किया है कि ऐसा कि एक चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया और एक चार्ज यहां रख दिया स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे, और किसी एक चार्ज पर बाकी तीन के वजह से फोर्स लिखते थे। क्या रिजल्ट तो छोड़, रिजल्ट तो मैं सिर्फ अकेला मैं ही याद रख सकता हूं। क्या तुम्हें यह याद है कि तुमने ये सवाल किया हुआ है? अच्छा, जब मैं ऐसा बोलता हूं ना कि मैं याद रख सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा, मतलब मैं मजाक कर रहा होता हूं और तुम्हारी बेइज्जती कर रहा होता हूं, और तुम्हारी बेइज्जती करने में मुझे मजा आता है इसलिए कर रहा होता हूं। इसको अदरवाइज मत लेना, ये मास्टर बहुत इगोइस्ट है। इगोइस्ट नहीं है मास्टर, ऐसे फन के लिए बोलता। तो ठीक, तो इस क्यू और इस क्यू के वजह से इस पर जो फोर्स लगता है, मतलब किसी एक पर फोर्स बाकी तीनों की वजह से निकालो, तो ये जो सवाल है ये आपने किया हुआ है, किया हुआ है। हाँ, अब ऐसे फोर्स वाले सवाल यहां भी किया हुआ है आपने। ऐसे भी सवाल किया हुआ है कि बहुत सारे चार्ज मैं ऐसे रख दूं और इस पर फोर्स बताओ बाकी सारे चार्ज की वजह से। अब ये जो सारे सवाल है वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी रिपीट कर सकता हूं क्या? हां, जैसे थर्ड चार्ज कहां रखूं कि उस पर फोर्स जीरो हो, मैंने पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा। मैं यहां पे ऐसे पूछ सकता हूं कि मान लो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या मान के करते हो कि एक कूलम चार्ज अगर रख लो तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इन तीनों का सम। सेम सवाल आ गया, बस यहां पे जो चार्ज है उसके जगह पे एक कूलम रखूंगा। क्यू चार्ज पर फोर्स निकालो, मतलब क्यू चार्ज पर फोर्स निकालो, और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब 1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकालो। ये तो वही बात हो गई। क्या तुम्हें इसका फील आया? मतलब मोक्ष मिल जाएगा साहब, मजा आ जाएगा। और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल नीट में पूछा गया, मैं कराऊंगा। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस क्यू और इस क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। टू सेम जैसे मैंने फोर्स का सवाल सॉल्व किया था, क्या वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल भी सॉल्व होगा? हाँ, और जितने सवाल वहां पे बने थे ना, ऑलमोस्ट उतने ही सवाल यहां भी बन सकते हैं। देखिए इधर सवाल देखिए, ये सवाल आपने फोर्स में भी किया था, ये सवाल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूछ सकता है। क्या? 2 पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, देखो 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम, चल भाई 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस 12 सेंटीमीटर अपार्ट। लो भैया 12 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कहते हैं। इंटेंसिटी से घबराना मत, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज होता है। अब बताओ, आंख बंद करके सवाल सॉल्व करते हो। x बराबर 12/4 √4 + 1, मतलब 2 और 1 3, 12 4 सेंटीमीटर यहां से फ्रॉम 2 कूलम हो गया, खत्म। 4 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 कूलम। अच्छा, कहीं तुमसे अगर 8 कूलम से पूछता तो यहां से 4, तो 8 4 12, 8 कूलम, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 8 माइक्रोकूलम, फ्रॉम 8 माइक्रोकूलम 8 सेंटीमीटर। ले कैसे आएगा वो भी बता दे। तो 12 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। भाई साहब ये भी पूछते कैसे, बोलो मजा आया कि नहीं आया? एकदम तो अच्छा लग रहा है। अभी तो देखो, अभी और अच्छा लगेगा। बताओ, मैं तुमको अच्छा लग रहा हूं कि नहीं? अभी तो देखो, अभी और अच्छा लगूंगा। देखो चार्ज 2 + 2 कूलम एंड माइनस क्यू, देखो +2 कूलम यह है एंड माइनस क्यू है, आर प्लेस इन ए फिगर। द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 विल बी। अब ये बढ़िया सवाल माना जाता है, नीट का पूछा हुआ सवाल है ये, ईयर नहीं लिखा है, नीट का पूछा हुआ सवाल है ये। चार्ज 2Q
and minus q are placed and shown in a figure. The point at which electric field will be 0. अब करो, पोल क्रिएट कर दो, ले ले पोल कर दिया, चलो बताओ। वही जहां पे थर्ड चार्ज पे 4 0 होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, थर्ड चार्ज पे जहां पे 4 0 होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बोलो, सेम नेचर के चार्ज होते तो बीच में आता है फोर्स 0 या इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो बाहर आएगा। बाहर कहाँ? छोटे चार्ज की तरफ। भाई साहब क्या जोरदार पढ़े हो यार तुम, मजा आ गया। क्या होगा आंसर? ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, बी। देखते कितने लोगों का सही जवाब है। 63% लोगों का सही जवाब है। वाह यार मजा आ गया। बिटवीन माइनस क्यू एंड 2q नहीं होगा बेटा, वो तब होगा जब सेम नेचर के चार्ज होते। यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अच्छा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं है? चलो बताता हूं, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। माइनस क्यू के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो माइनस क्यू की तरफ, माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका, और इस प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से अवे इधर आएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो ही नहीं सकते, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मिड में नहीं आएगा। इधर क्या होगा कि छोटा चार्ज तो डिस्टेंस कम, बड़ा चार्ज तो ज्यादा डिस्टेंस, तो यहां पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मतलब छोटे चार्ज के लेफ्ट में, ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू चार्ज। ये आपका आंसर आएगा। नीट का सवाल है भैया। नीट का पूछा हुआ सवाल है, सोच। कोई परेशानी इसमें? वही फोर्स का डायरेक्शन देखना है बस बेटा, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन देखना है, आराम से हो जाएगा। सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन देखना है। सर नहीं, 2q में साइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा लगता है आपने पहले क्लास नहीं किया, वो करके आइए। नहीं, पायल कह रही सर वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला एक बार और बता सकते हो? नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। जाके लेक्चर देखो, थोड़ा मेहनत खुद की तरफ से करो। अब 2q की साइड में क्यों नहीं होगा ये मैं पहले से बता चुका हूं। देखो, क्योंकि यहां पे कहीं पे देखोगे तो यहां से इसकी डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है किसी भी चार्ज की वजह से KQ/R²। तो जितना चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, जितना डिस्टेंस कम रखोगे मतलब चार्ज के पास देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा आएगा। तो चार्ज ज्यादा है इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डोमिनेटिंग होगा। अब इसका चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और इसकी चार्ज से डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कम ही आएगा, और इसका डोमिनेटिंग हुआ तो कहीं भी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। यहां से इसकी चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज ज्यादा होने से ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने से कम हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज पोजीशन यहां पे आएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, 2 पॉइंट चार्ज 5 coulomb and 20 microcoulomb placed at 2 meter, find the position of line joining with the electric field intensity 0। अरे यार ये तो सेम है। होमवर्क क्लास वर्क जितना लिखना है लिख ले, इसको मत कर, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। ऐसे सवाल तो अभी तुमने किए हैं। हाँ ये जरूर करो, ये जरूर करो। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 16 माइक्रोकुलम एंड माइनस 9 माइक्रोकुलम placed 8 centimeter apart in a air. Determine the position of the point at which resultant electric field is 0. Resultant electric field is 0 from, determine the position of the point at which resultant electric field is 0 from minus 9 microcoulomb charge। सवाल पूरा पढ़ना, हमें डिस्टेंस बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, माइनस नहीं प्लस 16 कूलम चार्ज, प्लस 16 माइक्रोकुलम चार्ज, प्लस 16 माइक्रोकुलम चार्ज, प्लस 16 माइक्रोकुलम चार्ज से बताना बेटा।
बैटरी खत्म हो गया था, बताओ बताओ भाई बताओ, चलो 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 जल्दी बताओ, कहां से? +16 माइक्रोकूलम से बताना। अब सुनो, सबसे पहली बात, छोटे चार्ज की तरफ होगा, ये 16 है और ये -9 है, तो यहां से कहीं x डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस पे तो आपकी पीएचडी हो गई ना भाई, इसको समझाने में बहुत समय लगाया था मैंने, आज आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आप बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत है पहले की। अब उससे ये कितना ज्यादा है? तो 16/9 गुना ज्यादा है, सिंपल सी बात है, -1, वाओ इजी। 4/3 -1, तो यहां से 4/3 -1 है, 3 एलसीएम लोग 1/3, 8 3 24, 24 सेंटीमीटर आया फ्रॉम -9 माइक्रोकूलम। अब हमसे देखना है यहां से, तो 32 आएगा ना, 32 सेंटीमीटर फ्रॉम +16 माइक्रोकूलम चार्ज, ये आपका आंसर होगा। (32) हाँ, आप 24 जो निकाल रहे हैं ना बेटा, वो गलत नहीं है, लेकिन 24 कहां से? -9 माइक्रोकूलम से, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस हम निकालते हैं हमेशा। कई बार आपको बताया कि जो चार्ज छोटा है उससे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, जो चार्ज बेटा छोटा है उससे डिस्टेंस निकालते हैं। फटाफट एक करके और दिखा दो। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 25 माइक्रोकूलम, इसको लिखना नहीं है, बस आंसर बता दो मुझे, खत्म करते हैं। एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इंटेंसिटी विल बी 0 एट अ डिस्टेंस, इसका सिर्फ आंसर बताना है। 25 माइक्रोकूलम, 11 सेंटीमीटर अपार्ट, 36 माइक्रोकूलम। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये इसलिए सवाल मैंने लिया है कि एक्चुअल में एग्जाम में क्या आएगा ना, उसका रियल फील आ जाए। एग्जाम में एक सवाल होगा, सिचुएशन गिवन होगा, 4 ऑप्शन होगा, उस 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके जवाब देना है। अब उस 4 ऑप्शन में से दोनों ही ऑप्शन आपको दिए होंगे कि 36 माइक्रोकूलम से इतना, 25 माइक्रोकूलम से इतना, तो सही आंसर बताओ, फटाफट बोलो। तो सेम नेचर के चार्ज है, तो सबसे पहली बात कि x बराबर 11 सेंटीमीटर बटा √36/5, ये छोटे चार्ज से x डिस्टेंस पर देख रहे हैं, तो कितना गुना है? तो 36/25 -1, सॉरी +1, तो 11, 6/5, तो 6×5 11/5, एलसीएम ले लिया मैंने, 11 से 11 कटेगा, 5 आंसर आएगा, एलसीएम ले लिया मैंने 5, तो 5 आ रहा है 25 माइक्रोकूलम से, 25 माइक्रोकूलम से 5, तो मेरे हिसाब से चौथा आंसर होगा। देखो 5 36 गलत हो गया, 4 तो कहीं से आ ही नहीं रहा, क्योंकि 5 है तो 4 तो हो ही नहीं पाएगा, तो 4th आंसर आपका चला जाएगा। तो ये पता है ना कि तुम बोलोगे सर रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, तो आपने पहले इस पे 3 करा दिए, ये रिपीटेड हुआ, लेकिन ये ना रियल फील आ गया कि एग्जाम में कैसे सवाल ये पूछे जाएंगे। यहां पे तो मैं अपने से लिख रहा हूं, एक सब्जेक्टिव सवाल जैसा हो गया। ये कैसा है सवाल? सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया पूरा। ये कैसा? ऑब्जेक्टिव। आपको 4 ऑप्शन में से कैसे चूज करना है सही करेक्ट, है ना? फील आया बेटा? फील है कि नहीं बता दो फटाफट। अब देखो एक सवाल मैंने कराया था इलेक्ट्रोस्टैट में कि क्यू चार्ज यहां पे रख दिया, एक क्यू 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 अप टू इन्फिनिटी रख दिया, तो जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है क्यू, उस पर बाकी चार्ज की वजह से फोर्स निकालो। किया था? हाँ या ना? किया था या नहीं? हाँ सर, जीपी सीरीज बना था। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज है Q 1,0 पे, दूसरा चार्ज है Q 2,0 पे, तीसरा चार्ज है Q 4,0 पे, ये 8,0 पे एंड अप टू इन्फिनिटी। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ओरिजिन पे क्या होगा। देखो क्या लिखा है सवाल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन कहां है? 0,0 पे, यहां पे। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अरे भाई साहब, क्या यार धोखाधड़ी का गेम है। सेम एकदम डिट्टो सेम तरीके से होगा। कैसे? ये कैसा चार्ज है? प्लस की माइनस? सर प्लस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर पीछे, E1। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पीछे, E2। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पीछे। पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो इस Q का, KQ/1 का होल स्क्वायर, प्लस इस Q का बोलो KQ/2 का होल स्क्वायर, प्लस इस Q का बोलो KQ/4 का होल स्क्वायर, प्लस इस Q का बोलो KQ/8 का होल स्क्वायर, प्लस सो ऑन। क्या ये होगा? हाँ सर। क्या सेम टू सेम आ रहा है यहां पर? अच्छा, उससे और इसमें क्या फर्क है? सर वहां यहां पे भी एक क्यू चार्ज था, यहां पे क्यू चार्ज ना रख के एक कूलम मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हो बस।
के क्यू को कॉमन निकालोगे तो 1+1/4 +1/16 +1/64 +1 ये आएगा क्या? इसी को बेटा हम कहते हैं जीपी सीरीज। इसी को हम कहते हैं जीपी सीरीज। के क्यू तो आपका बाहर है, यहां पे इस पूरे इन्फिनिटी तक जीपी सीरीज का जो सम आएगा वो होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो 1/4। ये आपका आ जाएगा के क्यू। फर्स्ट टर्म है इसका 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4। तो एलसीएम लोगे, ये के क्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 3/4, ये आ रहा कुछ 4KQ/3। क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है हमें। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हमें फील्ड निकालना हो तो यहां पर कितनी होगी? सर सेंटर पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में मान लो ई है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ई। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। ई से साहब ई कैंसिल हो जाएगा, ई से साहब ई कैंसिल हो जाएगा, इस ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पर आएगा वो 0 आएगा। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा नहीं है कि मान लो यहां पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रख देता, इन चारों चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लिखता, तो इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, नेट फोर्स कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स ही होता है, बट फर्क क्या है इसमें कि सर इस चार्ज की वजह के जगह पे 1 कूलम चार्ज रखा है, क्यू के वजह पे 1 कूलम चार्ज रखा है, तो प्लस इस +1 कूलम को रिपेल करेगा, ये भी रिपेल, ये इधर रिपेल, ये इधर रिपेल, कैंसिल। पूरी कहानी फील आ गई एकदम, पूरी कहानी की फील आ गई एकदम। चलो अब यहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, तो माने हम यहां पे निकाल के दिखाओ। फिर यहां पे तो आएगा कुछ ना कुछ, कैसे? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर है, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज का होगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है कॉर्नर पे और कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस सेम होती है, तो इधर होगा। ठीक है, और इस माइनस क्यू के भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा 2E। क्यों? क्योंकि इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज से दूर और निगेटिव चार्ज की तरफ, इस निगेटिव चार्ज की तरफ और इस पॉजिटिव चार्ज से दूर, मतलब यहां भी 2E आएगा। हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी है, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस हो जाएगी L/√2, अगर ये L है तो। हाँ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ना, किसी एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उस E की वैल्यू आएगा KQ/L/√2 का होल स्क्वायर। ये किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है? ड्यू टू 1 चार्ज, ड्यू टू 1 Q चार्ज। एक Q चार्ज की वजह से, चार्ज की वैल्यू Q, डिस्टेंस L/√2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये आ जाएगा बेटा 2√2 का होल स्क्वायर 2KQ/L²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आया है? एक चार्ज की वजह से। अब यहां पर ये E की वैल्यू में पता चल गया, यहां से 2E इधर, 2E इधर, और यहां पे जो एंगल बनेगा दोनों डायगोनल के बीच में, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2E वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, 2E और 2E, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये होगा 2√2E। क्यों भाई? सर √2 टाइम्स ऑफ अ वेक्टर, तो √2 इंटू वेक्टर की वैल्यू खुद 2E है, तो ये आएगा। अब E की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो 2√2E की वैल्यू खुद आएगा 2KQ/L²। तो भाई साहब आंसर आएगा आपका 2 दूना 4, 4√2KQ/L²। किसी का नहीं आ रहा था जवाब, ये 4√2KQ/L², 4√2KQ/L²। यहां पे डाउट है क्या, कैसे आया ये? इसमें डाउट है क्या बेटा? देखो मैं समझाता हूं। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है
2a cos थीटा बाई 2, इसका यूज करो तो एट 90 डिग्री रिजल्टेंट होगा 2a cos 90/2। 90/2 ये कट के 45 आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो r बराबर होगा 2a 1/√2। √2 से 2 काटोगे तो √2 इंटू ए, ये रिजल्टेंट आएगा। तो दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर 2e है और 90 डिग्री पे है, तो √2 टाइम्स ऑफ 2e, और e की वैल्यू ये है आपका, वो पुट करेंगे। बताओ, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? अच्छा, कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, जो मैं अभी पूछ रहा था वो सेम टू सेम पहले के सवाल का रिप्लिका लगेगा। आपको लगेगा सर ऐसे सवाल का तो हम गर्दा उड़ा देंगे, मतलब कोई लॉजिक नहीं है सर अब ऐसे सवाल को। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अगर साइड लेंथ 1 मीटर है, साइड लेंथ स्क्वायर का 1 मीटर है, इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। यहां पे मान लो P है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्ट याद होगा उनको, कैसे? तो सर इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा, इसी डायगोनल के लॉन्ग, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर। फर्क यहां पे बस उस चार्ज का ही तो है कि यहां पे क्यू नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। बताओ क्या आंसर आएगा? तो नेट आंसर आएगा आपका, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आपको खुद सॉल्व करना है। और एक भी बच्चा अगर गलती से डाउट में पूछा ना तो गोली मार दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K कैपिटल Q, स्मॉल q तो लिख नहीं सकते, बटा L स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2। टू के क्यू एल स्क्वायर, 4 के क्यू एल स्क्वायर। जूता खाएगा है, जूता खाएगा जूता, ये आंसर आएगा। गधेड़ा, एक ही चीज को शायद मैं 7वीं बार बता रहा हूं। कितनी बार? 6ठी 7वीं बार बता रहा हूं, 7 टाइम्स। सोच तू कितना बड़ा गधा है। इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा के क्यू बटा एल स्क्वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अब आएगा के क्यू बटा एल स्क्वायर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ये देखेंगे तो ये आ जाएगा √2l, तो ये आएगा के क्यू बटा √2l का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालूंगा तो एग्जैक्टली बीच में आएगा √2 के क्यू बाई एल स्क्वायर। अब इन दोनों को सम कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। 7 टाइम्स बता दिया मैंने, 7वीं बार। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। कितनी चार्ज है सर? प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? चलो करते हैं एक बार, देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, क्योंकि वेक्टर सम आपको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक पॉलीगॉन तो जीरो तो आएगा, सही बात है जीरो आएगा, लेकिन आओ एक बार करके देखते हैं जीरो कैसे आ रहा है। देखो सुनो ध्यान से, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग इधर आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई आएगा। नेक्स्ट, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, हाँ जी सरकार। और इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। वाओ, हाउ मच ब्यूटीफुल, ये आएगा। अब मुझे बताओ कि इस पी पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए आपके? सर 3 आ गए, एक इधर, इसका इधर और इसका इधर। तीनों का वैल्यू सेम होगा क्योंकि तीनों सेम चार्ज की वजह से है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वजह से है, और सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस तो ट्रायंगल में सेम ही होगा ना, तीनों कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस। अब भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया इधर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया इधर। अब इन तीनों का सम जीरो क्यों होगा ये बताओ? बताओ। और ये सिमेट्रिक है, जितना एंगल इन दोनों के बीच में उतना ही एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा, उतना ही एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा। तो अगर तुम मानते हो कि ये एंगल थीटा है तो वैसे भी जोड़ के निकालो, थीटा थीटा थीटा, 3 थीटा बराबर 360 डिग्री, तो थीटा 120 आएगा।
120 आएगा, ये भी 120 आएगा, ये भी 120 आएगा। अब यहां पे तुम कह सकते हो कि सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो ई और ई का दो ऐसे वेक्टर का सम, दो ऐसे वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ई और ई, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी इन दोनों का जो नेट आएगा वो ई ही आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ऊपर वाला ई और ये वाला ई एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आएगा? 0। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? यहां से देख सकते हो, यहां से देख सकते हो ये तो पहला केस था। दूसरा केस अगर थीटा 120 डिग्री है, थीटा 120 डिग्री, तो आर बराबर आएगा 2a cos 120/2, 120/2। 120/2 कितना हो जाएगा बेटा? 120/2 60, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो 2a cos 60 हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट बराबर क्या आ जाएगा बेटा? a आ जाएगा। रिजल्टेंट बराबर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बराबर होगा। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ओ भाई साहब, कितना डिटेल में सारा खोल के बता दिया एकदम। तो सर इस ई और ई का वेक्टर सम ये आएगा, और ये ई इस ई से कैंसिल हो जाएगा। अब इतना समझाने की क्या जरूरत है? रट भी सोच सकते थे। इतना समझाने की क्या जरूरत है? समझाने की जरूरत बेटा इसलिए है क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कैसे? ये देखिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब बताइए, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड एल है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? फील्ड एट सेंटर, बताइए फील्ड एट सेंटर क्या होगा? अब आएगा मजा। बात तो सही है, अब आएगा मजा। कैसे निकाले? इसको करने का क्या है तरीका? इसको करने का क्या है तरीका? एक बात बता बेटा, तुम कहीं ना कहीं घर से किसी शहर से पढ़ रहे होगे, सही बात है, पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं सर घर किसी शहर में होगे, अपने घर में होगे, या तुम हो सकते हो कोटा में हो। कितने लोग कोटा से पढ़ रहे हैं? बाकी लोग कमेंट नहीं करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है। जितने लोग कोटा से पढ़ रहे हैं ना, लिखिए कि मैं कोटा में हूं, क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले भी लोग भी पढ़ते हैं, और बहुत सारे अपने अपने घर से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे कोटा में होंगे। अगर बेटा मान लो कि मैं तुम्हें बहुत कम कंटेंट दूं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दूं, है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दूं, बहुत कम कंटेंट दूं, लेकिन जो बड़े बड़े कोचिंग हैं कहीं कोटा में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, पटना में, वहां पे तो बहुत सारे पढ़ाते होंगे, पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, वहां पे तो दबा के पढ़ाते एकदम। अब बेटा वहां पे दबा के पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा पढ़ेंगे, तुम कम पढ़ोगे तो सिलेक्शन किसका ज्यादा होगा? सर जो ज्यादा पढ़ेगा। देखो पटना से है कोई, यूपी से, घर से, तो घर का तो मैंने नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कि दूसरे लोग कमेंट नहीं करेंगे, जो लोग कोटा से हैं वो बताएंगे बस। यकीन में तो 20-40%, 20-30-25% लोग कोटा से होते हैं। तो भाई एक बात बताओ, मेहनत से हमें पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? हमें तो ये भी देखना है ना कि हमसे आगे कोई ना निकल जाए। तुम चाहते हो कि तुमसे आगे कोई निकल जाए? बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या तुम दिल से ये चाहते हो? चाहे कोई भी हो, चाहे तुम स्कूल कैसे मैनेज कर रहे हो, तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो, कितना तुमको टाइम लग रहा है, इन सबको छोड़ दो एक सेकंड के लिए, मेरी बात सुनना। तुम ये छोड़ दो कि तुमको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, तुम ये छोड़ दो कि तुमको कितना पेन लेना पड़ रहा है, तुम स्कूल मैनेज करने में कितनी दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, इन सबको एक तरफ रख दो पहले, और तुम सोचो कि तुमसे कोई आगे निकल जाए। क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे कि एक सवाल भी पूरे इंडिया में तुमसे कोई ज्यादा लगा ले? क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे? कर लोगे तो बताओ, मैं छुट्टी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं छुट्टी कर दूंगा। अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो बताओ ईमानदारी से। एक भी यस नहीं दिखाई दे रहा है,
लेकिन अगर मैं पूछूं कि छुट्टी कर दूं तो सब जवाब देंगे यस सर, सब लोग जवाब देंगे यस सर। मतलब बड़ा सिंपल सा है भाई, किसी को किसी से पीछे नहीं रहना, डॉक्टर सबको बनना है, सबको मौलाना आजाद एम्स में जाना है, लेकिन साला मेहनत कोई करना नहीं चाहता। कि कितना बड़ा नहीं है ना, कितना कितना अजीब बात है ना ये, कि हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम अपने लाइफ में सबसे ज्यादा चाहते हैं, हम सबसे आगे होना चाहते हैं, सबसे बड़े कॉलेज में हम जाना चाहते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। सोचो, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, आपको उतना ही मेहनत उसके लिए करना भी पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, हो गया काफी है इतना। प्लस क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, अब ठीक है, इस प्लस क्यू की वजह से किधर होगा, अब इन दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा, 120 का। हमें पता है साफ साफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ई और ई का वेक्टर सम, मैग्नीट्यूड सेम है 120 पे, तो ई आएगा बीच में, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। और अगर ये ई आ गया और इस माइनस क्यू की वजह से भी ई इधर होगा। सर सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों है? क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है और सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस भी सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका सेंटर पे आएगा वो आएगा 2 इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज। तो 2 और एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो के क्यू बटा कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस निकालो, इसी में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस बताओ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कॉर्नर से सेंटर के बीच में डिस्टेंस होता है एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, इस सर ना मुझे ना ब्रेक ले लेके पढ़ना होता है, मैं 1 घंटे पढ़ती हूँ 20 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, 1 घंटे पढ़ती हूँ। तो भाई गलत जगह आ गई हो बेटा तुम, और पढ़ना भी एमआर से है। भाई महंगी शौक मत पालो, एमआर से पढ़ने का शौक बहुत बड़ा शौक है, तो या तो औकात बनाओ तभी शौक बड़ा करो। मतलब शौक ऐसे हैं कि पढ़ना एमआर से है, लेकिन 1 घंटे पढ़ने के बाद मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मुझे 20-25 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो भाई सबकी औकात नहीं होती। तो ऐसे शौक मत पालो, पढ़ना भी तुमको एमआर से है और पढ़ना भी कम है। आर यू कॉमेडी में? 1 घंटा पढ़ के 20 मिनट का ब्रेक चाहिए, क्या मजाक है ये? पहले औकात बनाओ ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा पढ़ने की, अब तब बड़े शौक पालो। तो भाई सब पढ़ना भी है, नहीं पढ़ना तो सर आपसे ही है, पढ़ना तो सर आपसे ही है, समझ आता है सर, पढ़ना तो सर आपसे ही है, लेकिन सर 1 घंटा पढ़ने के 20 मिनट बाद ब्रेक चाहिए। चलो भाई, कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस निकाले। सुनो ध्यान से, मान लो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस ये d है, ये टोटल एंगल 60 है, आधा एंगल हम 30 डिग्री मान लेते हैं। टोटल 60 है तो कॉर्नर सेंटर को मिलाएंगे तो आधा एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा सर? हाँ होगा। एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं। टोटल अगर बेटा l है, सॉरी टोटल अगर l है तो आधा डिस्टेंस क्या होगा? l/2। टोटल अगर l है तो आधा होगा l/2। अब इस d का, या फिर साइन 30 लिखो ना, साइन 30 नहीं cos 30 लिखो। cos 30 बराबर क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया यहां से यहां तक, देखो l/2 का, l/2 का, देखो बेस हो गया l/2 का, और हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा d। cos 30 की वैल्यू होती 1/√3, सॉरी 2/√3। cos 30 2/√3 होता है ना, 2/√3 इज इक्वल टू, सॉरी ओहो घनघोर बायोलॉजी, √3/2 इज इक्वल टू l/2d। हमें क्या चाहिए था सर? में d चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू आएगा l/√3। समझ में आया? देखो मैं फिर से समझा देता हूं, देख इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एंगल 60 होता है, तो आधा एंगल क्या होगा? आधा एंगल होगा 30 डिग्री, आधा एंगल होगा 30 डिग्री।
क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर, आधा एंगल होगा 30 डिग्री। तो cos 30 इज इक्वल टू बेस L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज D। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये ट्रायंगल बन गया ना। तो L/2/D cos 30 हो गया √3/2, 2 से 2 कटेगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी D इज इक्वल टू हो जाएगा L/√3। तो यहां से कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए, यहां से D डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो ये हो जाएगा बेटा L/√3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर आएगा 3 × 2 6K³/L²। एक बच्चा कह रहा है सर इतना घमंड, हाँ मेहनत किया तो है, तू भी कर, तेरे में भी आएगा। बिना मेहनत का घमंड नहीं आता। हाँ है, बता है ईगो है, बता। होना भी चाहिए, किया है मेहनत, करते हैं मेहनत तो होना भी चाहिए। बिना मेहनत का ही कर लेगा क्या? किस चीज का ईगो करेगा? अगर तू करेगा भी घमंड तो किस चीज का करेगा? खराब शक्ल का, बुद्धिहीनता का। किसका घमंड करेगा भी करेगा तो किस चीज का घमंड करेगा? उस लायक तो बन पहले। नहीं मैं अदरवाइज मत लो, जवाब दे रहा हूं। घमंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घमंड करना चाहिए, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। जो बोला ना घमंड, इतना घमंड है, होना भी चाहिए। घमंड करने के लिए ना पहले औकात भी बनाना होता है, समझ गया? घमंड करने के लिए ना कुछ करना भी होता है। तू अगर करेगा भी तो किस चीज का घमंड करेगा बता? अलग सर को करना चाहिए, हम मैं कहता हूं करना चाहिए, और सिर्फ ये जवाब देने के लिए बोला है मैंने, क्योंकि बीच में जो कुछ भी बोलते हैं ना उनके लिए बेटा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इंसान अच्छा बनो, मेहनत करो, बाकी ठीक है। मैं नहीं कह रहा घमंड करना चाहिए, लेकिन अगर घमंड करोगे भी जीवन में तो किस चीज का करोगे? उसके लिए लायक भी तो बनोगे, तभी तो करोगे ना। अगर घमंड करना भी पड़े तो किस चीज का करोगे? बैगन जैसी शकल का? इसका ये कतई मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं घमंड करो, ये नहीं कह रहा मैं। घमंड करने के लिए भी लायक बनना पड़ता है, उस लायक बनना पड़ता है। चलो यहां देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब देखना, तुम तो ये तो जानते ही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सेंटर पे निकालूंगा तो अगर सिमेट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आ जाएगा? 0। सिमेट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये एकदम सही बात है, फुल प्रूफ बात है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव से कैंसिल, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कैंसिल, इस पॉजिटिव से कैंसिल। एकदम सही बात है, सिमेट्रिक पॉलीगन है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। लेकिन अगर बेटा ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? ध्यान से सुनना, होमवर्क दे रहा हूं। यहां पे 3 चार्ज पॉजिटिव और 3 ये नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस। और एक और हिंट मैं बता देता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस हेक्सागोनल के साइड लेंथ के बराबर ही होता है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकाल के बताओ, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। मैं अब बिना कलम के निकालता, चलो इतना तो पढ़ा दिया है तुम्हें, बिना कलम के निकालो। तो केवल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4K³/L²। अच्छा, के वही एयर में के की वैल्यू भी लिख सकते हैं अपन, 1.4πε0 4Q/4πε0L²। 4 से 4 कटेगा, Q/πε0L²। बता, इसी दिन के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं अपन। हो गया, आंसर आ गया, सही है, एकदम सही है। अब कर तू जितना करना है, देख मजा आ जाएगा, करो करो, लोड मत लो भाई। रोने, मतलब बायोलॉजी वाले बच्चों में सबसे ज्यादा मुझे निगेटिव लगता है ना, रोने लगते तुरंत, रोने लगते तुरंत। मत रो, सबसे पहले खुश होके पर, चाहे 10 मिनट ज्यादा पर या कम पर, खुश होके पर, सबसे पहली बात जरूरी है। रो के पढ़ेगा तो आधा घंटा भी मुश्किल लगेगा, हंस के पढ़ेगा तो आधा घंटा ज्यादा भी पढ़ेगा ना तो अच्छा से हो जाएगा। रो मत, तू कर, हो सकता है, कर, हो सकता है, कर, और देख के नहीं होगा। और दूसरी बात, दूसरे बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ दूसरा निगेटिव चीज, अब ये कर दिया ना, अब ये सोच कैसे हुआ ये, और ये कैसे कर दिया मास्टर। वो छोड़ना, मास्टर कैसे किया, तुमको मास्टर करना सिखाया है ना, तू कर खुद, मजा आ जाएगा, खुद कर, हो जाएगा। कलम चला, होगा, 200% होगा। तू कस, तू एक बार कलम उठा, तू कर, तू रफ पे लिख, तू डायग्राम बना, होगा।
मैं नहीं रुलाता हूं। बाकी लोग तो हंस रहे हैं, अगर मैं रुलाता तो सब रोते, लेकिन बाकी लोग हंस रहे, तू रो रहा है, मतलब रुतेला तो तू है, तेरी औकात नहीं है। रुतेला है तू, बाकी लोग तो हंस रहे, देख तू ही कोई रो रहा है। फिसड्डी चलकर बस कलम उठा, डायग्राम बना, तू लिख होगा, अरे होगा तू कर। होगा तो बस कर तो सही, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। होगा तू बस डायग्राम तो बना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो लिख, एंगल तो देख, होगा। हो गया देख, बहुत सारे बच्चों का हो गया देख, मजा आ गया सर, फील आ गया, बन गया बिना। अरे भाई घर से, कहां से पढ़ा रहे हो? घर से। कैसे होगा? जैसे बाकी सवाल किए वैसे होगा, और कैसे होगा? चलो करते हैं। इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे मान लो ई इधर है ना बेटा, मान लो ई इधर है। अब मेरी बात सुनना, अगर ये इधर है तो इस माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। हाँ सर, तो 2E हो गया। इस प्लस क्यू का इधर होगा। हाँ सर, तो इस माइनस क्यू का इधर ही होगा, तो ये 2E हो गया। ये एंगल कितना होगा देखो, तो भाई हेक्सागोनल साइड में बनाओ और एंगल समझने की कोशिश करो कि एक हेक्सागोनल में कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकते हैं। ऐसे सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं ये। तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो ये 60-60 टोटल 120 का एंगल होगा। तो इस 2E और 2E का वेक्टर सम इधर आएगा 2E, मतलब मैं इसको और इसको काट के 2E लिख दूं। सर बहुत बढ़िया। अब देखो, इस प्लस क्यू का E इधर और इस माइनस क्यू का E इधर। ओ भाई साहब, तो नेट कितना हो गया? नेट 4D हो गया कि नहीं हो गया? अरे बताइए साहब, हो गया कि नहीं हो गया? अरे बताइए साहब, होगा कि नहीं होगा? होगा, 4D होगा। अब E क्या है? किसी भी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हमने आपको बताया है कि सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस L ही होता है, तो E की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 4kq/L²। देखिए होगा कि नहीं होगा? बताइए, बोलिए साहब। भाई साहब बताओ, अभी करोगे दिखाओ। चलो आराम से। 4 charges are placed corner of a square as shown in a figure having side 10 centimeter if q is 1 microcoulomb. Okay, no issue. q is 1 microcoulomb, side length is 10 centimeter. बाद में पुट कर लेना। Then what will the electric field intensity at the center of the square? Center of the square. सुन 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 सुन। सबसे पहले तो ये समझ कि इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस 2 क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही क्यू रहने दे बस, और ये माइनस क्यू और -2q, मतलब ये -q रहने दे बस। ओ हो सुनो, एक बात बताओ बस, कि अगर मैं इस 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, इस q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं E इधर मानता हूं, इस q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर मानता हूं सेंटर पे, तो इस 2q के वजह से डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही डिस्टेंस पे, तो ये 2E हो गया। अगर एक q चार्ज की वजह से, स्मॉल q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो चार्ज डबल करोगे तो सेमी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा कि नहीं? हाँ, तो E इधर बचेगा। माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ उतना ही ई आएगा। देखो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इस केस में है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक इधर आएगा। -2 क्यू की वजह से 2E इधर आएगा। तो इस 2E और इसको ई को कैंसिल करोगे तो ई बचेगा, इस 2E और ई को कैंसिल करोगे तो इधर ही बचेगा। अब बताओ, ये डायगोनल है, देखो ये डायगोनल है, तो डायगोनल के अलॉन्ग जो एंगल होता है दोनों डायगोनल में, वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। मैंने गलत कर लिया है? हाँ बिल्कुल सही है, पकड़ लिए बात तुम, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने गलती किया और जानबूझ के नहीं किया, ये मेरे से हो गया है। कई बार मैं जानबूझ के करता हूं, लेकिन देख मैं कितना ईमानदार आदमी हूं।
मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ये मेरे से हो गया था। L/√2 का होल स्क्वायर होएगा। बिल्कुल सही कह रहा है तो √2 का होल स्क्वायर 2 आएगा, तो ये आएगा 2√2 KQ/L²। ये आएगा आंसर। सही कह रहा, ये मेरे से हो गया था। आई एम सॉरी। कैसे? अगर ये डिस्टेंस L है तो ये ऐड कर लेंगे आप। ईमानदारी एट पीक। यस, आई एम सो मच ईमानदार, यू डोंट नो। आई एम वेरी वेरी मच ईमानदार, है ना। अब ये करके दिखा। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। चार्ज Q, ये करो, ये ऑब्जेक्ट देखो, इतना मेहनत से पढ़ा है ना। एक्चुअल में नीट का रिप्लिका है ये। मतलब नीट में कैसे सवाल आ सकते हैं वो ये है। तो इतना मेहनत करने के बाद अगर तुम ये कर लोगे ना, तो आज तुम भी और मैं भी, दोनों लोग, हम लोग खुशी खुशी घर जाएंगे। समझ गए? दोनों लोग, हम लोग खुशी खुशी घर जाएंगे, हंसते हुए घर जाएंगे, अगर ये सवाल आप सही कर लोगे तो आप अगर आप चाहते हो कि मैं और तुम और मैं एक कमरे में बंद है, कैसे बाहर जाए, तो ये सवाल है उसका जरिया। ये सवाल है उसका जरिया। हम तुम एक कमरे में बंद हैं, कैसे जाएं कमरे के बाहर, तो सवाल है उसका ये जरिया। करो। ओ भाई साहब, तुम्हारे रामलाल जैसा ही कोई हो सकता है ये। अभी अभी न्यूज में आया है, प्रेमिका की शादी में दिया बारूद भरा होम थिएटर, दूल्हे समेत 2 की मौत। इसलिए ध्यान रखे, प्यार में धोखा देने वाली लड़कियां, ध्यान दे, हर कोई यूपीएससी नहीं करता, कोई उड़ा भी देता है ना। प्यार में धोखा देने वाली लड़कियां, ये याद रखे कि जिसको आप धोखा दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो यूपीएससी करे, वो उड़ा भी सकती है। कैसे? एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, तो उस प्रेमी ने उसके शादी, लड़की के शादी में दिया होम थिएटर बारूद भर के, है ना। जैसे टीवी में बारूद भर दिया होम थिएटर में, और जैसे रिमोट दबाया, दूल्हे सहित 4 की मौत। समझ गए? तो प्यार में धोखा खाने के बाद हर कोई यूपीएससी नहीं करता, कोई कोई उड़ा भी देता है। चलो बताओ, इस सवाल का जवाब बताओ इसी के साथ। चार्ज Q is placed at the center of a square. Charge Q is placed at the center of a square. If electric field intensity due to the charge, एक ही चार्ज है बस। ओ भाई साहब, तो स्क्वायर लगाने की क्या जरूरत है, एक ही चार्ज है। ओके। चार्ज Q is placed at the center of the square. If electric field intensity due to the charge at the corner of the square is E1, इस चार्ज की वजह से स्क्वायर के कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, एंड द इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज E2। अच्छा, मतलब साइड के मिड में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो E1/E2 की वैल्यू पूछी है। E1/2 की वैल्यू पूछिए। आराम से कर सकते हैं बेटा, करो, अच्छा लगेगा बेटा, कलम चलाओ। डी कह रहे कुछ बच्चे, जवाब आएगा। करो करो, अच्छा लगेगा मुझे, कर पाओगे तो। आराम से सॉल्व करो। देखो, स्क्वायर के सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, साइड लेंथ नहीं दिया हुआ है तो एल मान लो। कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और स्क्वायर के मिड ऑफ द साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा बेटा KQ बटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/√2। अभी अभी आपने ही बताया मुझे, तो L/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा KQ बटा 2L²। यही तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, KQ बटा 2KQ बटा L²। और E2 क्या आ जाएगा? E2 आएगा KQ बटा L/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 4KQ/L²। अब E1/E2 पूछा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हाफ आ रहा है। तो 1/2 आना चाहिए ना, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो। और तू जवाब भी दे रहा, सेकेंड फर्स्ट थर्ड सब जवाब भी दे दिया। भाई साहब, यही चोमू बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहीं नॉन ऑफ दिस तो बोल सकता था भाई मेरे, यही तेरा चोमू बनाना मुझे बहुत खराब लगता है। E1/E2 सुन, ये है ऊपर KQ/L², हाँ सर है, ये नीचे KQ/L² कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 4, 2/4, तो कट के हाफ आ रहा, और हाफ ऑप्शन में नहीं है कहीं,
ऑप्शन टाइप करते समय सस्ता नशा कर लिया था। दो ऑप्शन सेम है, एक ऑप्शन हटा देता हूं, हाफ कर देता हूं। अब आंसर चला जाएगा आपका थर्ड। रामलाल, सुनो अब इधर, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो हम कल कवर करेंगे, लेकिन साथ साथ में ये आपको होमवर्क भी मैं देता हूं। ओ भाई सब इलेक्ट्रिक फील्ड होमवर्क देता हूं कि इसका डेरिवेशन आप किताबों से, डेरिवेशन इंटरनेट से, कहीं से भी करके आएंगे। क्या करके आएंगे? एक रिंग है, सुनो देख लो, ये करके आना है, तुम्हारा होमवर्क है। सवाल समझा देता हूं बस, उसके बाद छोड़ दूंगा। एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने Q। एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने Q। उस रिंग का रेडियस है R, उस रिंग का रेडियस है R, सेंटर है O, उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और वास्तविकता में ये तो हमें कराना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम चीज आपने ग्रेविटेशन में किया हुआ है। एक रिंग के वजह से आपने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला होगा। एक रिंग है जिसका मास है m, रेडियस है r, तो उसके एक्सिस पे कहीं यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो। और याद है, वैल्यू याद है, I बराबर होता है माइनस, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिंपल होगा G, कैपिटल है रिंग का मास, x डिस्टेंस में निकालना है तो x बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये आया था। G कैपिटल mx, G कैपिटल mx, G कैपिटल mx, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। याद है? याद है? ठीक है। बायो हो, घनघोर बायो हो, सिर्फ बायो होता तो काम चल जाता, घनघोर बायो है। ये क्या है? कई बार अपनी शक्ल देख के ये मत पूछ लेना ये कौन है, हाँ ये तो नया जानवर है कोई, ये तो देखा नहीं, मम्मी ने बताया नहीं, पापा ने सिखाया नहीं, स्कूल में पढ़ाया नहीं, ये कौन जानवर है? ऐसा नहीं लगता जब तुम आईना देखते हो तो? है? बताओ, ऐसा लगता है कि नहीं? जैसे तुम आईना देखते हो, आईना बाल वाल ठीक करने के लिए आईना खोल के देखते हो, तो तुम्हें कभी कभी ऐसा नहीं लगता है अरे ये तो अजीब जानवर लग रहा है, एकदम अजीब जानवर है ये, मम्मी ने कभी बताया नहीं, पापा ने समझाया नहीं, पापा ने स्कूल में कोई पढ़ाया नहीं, इस जानवर के बारे में किताबों में तो लिखा नहीं, ये कौन जानवर है? ऐसा नहीं लगता तुम्हें? आपको है मत मारूंगा, तो आपको देख के लग रहा है। रामलाल तुमको देख के भी वही लगता है, चल मुझे देख के लगता है ठीक है मेरा शक्ल खराब है, तो तुम्हारा कौन सा बढ़िया है? तुम्हारा तो मेरे से भी खराब है। बैगन और कद्दू को मिला दे जो बनता है ना वो हो तुम, लगता है। चल ध्यान से देख, सुनो इसको वे तब बोलते हैं बेटा कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते। सर क्यों नहीं बोल सकते पॉइंट चार्ज? क्योंकि एक पॉइंट पे चार्ज तो है नहीं, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज किसी पॉइंट पे तो है नहीं, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पर टोटल चार्ज अगर Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से देखना, टोटल चार्ज इस रिंग पर Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे बेटा हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं यहां पर dq, छोटा सा चार्ज ले लेते हैं dq यहां पर कोई, इस dq की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बताओ बताओ बताओ, तो जल्दी बताओ। इस छोटे से dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर इधर होगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड d होगा, क्योंकि छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो, उसकी वैल्यू क्या होगी? k। ये चार्ज कितना? एकदम छोटू सा dq बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब ये तो साफ साफ पता चल रहा है, ये r है ये x है, परपेंडिकुलर r बेस x, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट अंडर
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे रूट का स्क्वायर करेगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बताओ हाँ या ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई, यहां तक क्लियर है। अब यहां से आगे आपको ड्राइव करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट ये लेके आनी है, ये होमवर्क है तुम्हारा। क्या, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये निकाल के लाना है आपको। ये क्या है, तेरा होमवर्क है, होम में जाके ये वर्क करना है, समझ गए। वैसे थोड़ा हिंट दे देता हूं, अगर वैसा ही एक छोटा चार्ज मैं यहां मानू डायमेट्रिकली अपोजिट, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा डी। अगर ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं तो इस डी का कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा। जैसे पॉइंट चार्ज के इक्वेटोरियल प्लेन में निकाला था ना, ये क्यू क्यू का यहां पे फोर्स निकाला था ना एक बार लास्ट क्लास में, वैसा ही है कुछ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, इधर आएगा डी साइन थीटा। उसी तरीके से इस डी का ये कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा, क्योंकि एकदम बीच में देखो, जितना ऊपर ये उतना ही नीचे ये, तो ये दोनों एक्सिस से एंगल थीटा ही बनाएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ये इधर से एक्सिस से थीटा बना रहा है, ये इस एक्सिस से थीटा ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल रहे हो, तो जिधर जितने एंगल पे ये होगा यहां से उतने एंगल पे ये ऊपर जाएगा। यहां से देखोगे तो ये इधर आएगा, यहां से देखोगे तो ये इधर आएगा, तो ये इस तरह का कुछ सीन बनेगा यहां पर। तो इस डी का ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा और इस डी का वाई एक्सिस में डी साइन थीटा। ये डी साइन थीटा से ये डी साइन थीटा कटेगा, सेम ग्रेविटेशन में आपने किया हुआ है। अब यहां पे कोई एक छोटा सा सेक्शन लोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसका भी डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहां पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होता जाएगा। क्या होगा, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होता जाएगा। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये तो आंसर लिख दिया मैंने, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डीई नेट, वो हर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है, डी कॉस थीटा का कंपोनेंट ऐड करना है। तो छोटा सा डी ये रहा, अरे यही तो डी आपने निकाला है, के डी क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। देखो बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से सर के एक्स बटा ये वाला टर्म आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 और रूट एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी क्यू। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यहां पे नेट में 2d cos थीटा क्यों नहीं लिखा, बताओ नेट में 2d cos थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं तुम्हें दो कंपोनेंट को ही नहीं जोड़ने के लिए बोल रहा हूं, यहां पे हर छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट का डी कॉस थीटा ऐड होगा। तो सिर्फ दो ही का थोड़ी ना करना, मुझे तो पूरे रिंग का करना है। तो मैं तो ये समझा रहा हूं कि डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट सबका कैंसिल होगा, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। तो ये करना है तुम्हें। ओके सर, अब यहां से इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन सिर्फ डी क्यू का होगा, क्योंकि के कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, तो यहां पे सिर्फ क्यू आ जाएगा, ये इससे मैच कर गया। ये मैं पढ़ा नहीं रहा था, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं। ये तो तुम्हें करना है, मैंने कब बताया, ये तो तुम्हें करना है, ये सब तुम्हें करना है और तुमको अच्छे से प्रूफ करके ये लाना है, समझ गए। हमारा होमवर्क है ये, अच्छे से करना ना, और थोड़ा सा हिंट ले लेना कहीं किसी देख के।